हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर टेंजी। आज हम आप सभी के लिए भौतिक विज्ञान का प्रश्न लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ TRE 1, TRE 2, TRE 3 का भी इसमें क्वेश्चन मिलेगा। इसके पहले अगर कभी भी टीचर भर्ती हुआ है 23-24 के बाद तो उसका भी क्वेश्चन मिलेगा। तो आप लोग इस सीरीज़ को जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे 362 नंबर क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों के साथ नहीं होती है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों के साथ नहीं होती है। परावर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, विवर्तन। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। ध्रुवण जो होता है वह ध्वनि तरंगों के साथ नहीं होता है, जबकि परावर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन ये ध्वनि तरंगों के साथ होती हैं। तो इसे ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर मारिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग व त्वरण दोनों ही नियत रहते हैं। चाल व त्वरण दोनों ही नियत रहते हैं। वेग व त्वरण दोनों ही परिवर्तित होते हैं। चाल व त्वरण दोनों ही परिवर्तित होते हैं। तो बताइए किसी एक समान वृत्तीय गति में क्या कंडीशन होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है वेग व त्वरण दोनों ही नियत रहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केतली में पानी गर्म होना उदाहरण है। बताइए केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है। संवहन का, चालन का, विकिरण का, संघनन का। तो बताइए केतली में पानी गर्म होना किसका एग्जाम्पल है। तो देखिए संवहन का है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चुंबकीय सुई असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है, इस पर कार्य करता है। तो बताइए एक चुंबकीय सुई है जो कि असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है, इस पर कार्य करता है। एक बल परंतु बल आघूर्ण नहीं, एक बल आघूर्ण परंतु बल नहीं, बल एवं बल आघूर्ण दोनों, न तो बल न ही बल आघूर्ण। तो बताइए एक समान चुंबकीय सुई है जो कि असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है, इस पर क्या कार्य करेगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है बल एवं बल आघूर्ण दोनों कार्य करेगा। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से विकिरण वायु द्वारा सर्वाधिक सुगमता से रोके जा सकते हैं। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन से विकिरण वायु द्वारा सर्वाधिक सुगमता से रोके जा सकते हैं। अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन से विकिरण वायु द्वारा सर्वाधिक सुगमता से रोके जा सकते हैं। तो देखिए बीटा किरणें इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बस के अचानक मुड़ने पर बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिर पड़ता है, इसका प्रमुख कारण है। बताइए बस के अचानक मुड़ने पर बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिर पड़ता है, इसका प्रमुख कारण क्या है। उसे बाहर की ओर खींचना, गति का जड़त्व, संवेग में परिवर्तन, त्वरण में परिवर्तन। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, गति का जड़त्व इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के अनुपात का आयाम कितना है। बताइए विद्युत क्षेत्र तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के अनुपात का आयाम कितना है। प्रेरकत्व है, ऊर्जा है, धारिता है, प्रतिरोध है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है प्रेरकत्व है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम गैस से भरे एक बंद बेलनाकार नली से होकर प्रकाश गुजरती है। यदि गैस को धीरे धीरे बाहर निकाल दिया जाए तो नलिका के अंदर मौजूद प्रकाश की गति घट जाएगी, एक समान बनी रहेगी, पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी, बढ़ जाएगी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब बैरोमीटर में दबाव 76 सेंटीमीटर से कम होता है तो पानी का क्वथनांक होता है। बताइए जब बैरोमीटर में दबाव 76 सेंटीमीटर से कम होता है तो पानी का क्वथनांक कितना होता है। 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, 10,000 सेल्सियस होता है, 1000 सेल्सियस से कम होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जब बैरोमीटर में दबाव 76 सेंटीमीटर से कम होता है तो पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 1000 सेल्सियस से कम होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक प्रकाश वर्ष की लंबाई दूरी लगभग होती है। बताइए एक प्रकाश वर्ष की लंबाई या दूरी लगभग किसके बराबर होती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है
9.46 इंटू 10 टू दी पावर यहाँ पे होगा 10 टू दी पावर 12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला? बताइए, जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला? प्रोटॉन, एंटी मैटर, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इलेक्ट्रॉन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC का मान है। तो बताइए भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC का मान कितना है? 50 हर्ट्ज है, 30 हर्ट्ज है, 40 हर्ट्ज है, 25 हर्ट्ज है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए 50 हर्ट्ज इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से सही कथन चुने। तो इनमें से बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता है। द्रव्यमान हमेशा बदलता है जबकि भार स्थिर होता है। द्रव्यमान और भार दोनों स्थिर रहता है। द्रव्यमान और भार दोनों बदलते हैं। तो बताइए इनमें से सही कथन कौन सा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार हमेशा बदलता रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए, यदि एक गिलास में बर्फ है और उस पर तैर रहा है, तो यदि बर्फ जो है पिघल जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयतन बढ़ जाएगा, आयतन घट जाएगा, आयतन वही रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आयतन में क्या परिवर्तन होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आयतन वही रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा। बताइए पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा। बराबर होगा, अधिक होगा, कम होगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है अधिक होगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए बताइए पलायन वेग जो है कितना होता है? तो ये जान लीजिए पलायन वेग जो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। अगर चंद्रमा पे बात किया जाए, चंद्रमा पे होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। तो बताइए ध्वनि तरंगे किस में नहीं चल सकती हैं? ठोस में, हाइड्रोजन गैस में, निर्वात में, तेल में। तो देखिए ध्वनि जो होता है एक अनुदैर्ध्य तरंग है और इसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो निर्वात में जो है ध्वनि तरंगे नहीं चलेंगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती है, काफ़ी हद तक कम हो जाती है, लगातार बदलती है। तो बताइए लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जो वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? ऊर्ध्वपातन, निहार, वाष्पीकरण, संघनन। तो बताइए वाष्प को ठोस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहा जाता है। इसी को निक्षेपण को ही निहार भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। ये जो ऊर्ध्वपातन है ये बताइए। तो देखिए ऊर्ध्वपातन जो होता है सीधे ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। और वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण होता है द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। और बताइए संघनन क्या होता है? जैसे संघनन किसी वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में अगर परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ पे संघनन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो बताइए विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किस में परिवर्तित करता है? चुंबकीय में, ऊष्मीय में, यांत्रिक में, रासायनिक में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है यांत्रिक में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? बताइए हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? 1.62, 1.77, 2.42, 2.62। तो बताइए हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो देखिए हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है
वो 2.42 होता है। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? बैगनी, नीला, हरा, लाल। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है लाल का ऑप्शन नंबर डी, प्रकीर्णन जो होता है सबसे न्यूनतम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिर्यक रूप से प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, ध्रुवण। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है अपवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लघु परिपथ के समय परिपथ की विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती है, काफ़ी हद तक कम हो जाती है, लगातार बदलती है। तो बताइए लघु परिपथ के समय परिपथ की विद्युत धारा में क्या परिवर्तन आता है? तो देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? बताइए विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? कूलाम है, जूल है, एम्पियर है, वोल्ट है। तो देखिए विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई जो है वो वाट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसके परिभाषित करता है? बताइए इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? पृष्ठ तनाव को, बल आघूर्ण को, दाब को, श्यानता को। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड दाब इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है? बताइए वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है? जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मोटर। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए जनित्र जनरेटर होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु यदि सीधी है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो वह यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन किसका है? बताइए न्यूटन का घर्षण का नियम है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। तो बताइए कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन किसका है? मतलब कोई वस्तु यदि स्थिर है तो स्थिर ही है, अगर चल रही है तो चल ही रही है जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। तो बताइए यह किसका नियम है? तो देखिए यह करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, जड़त्व का नियम जिसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? बताइए कैलोरी, BTU, जूल, फोन। तो देखिए कैलोरी भी है, BTU भी है और जूल भी है, लेकिन फोन जो होता है ये ऊष्मा की इकाई नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। बताइए विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है किसका बना होता है? तांबे से बना होता है, चांदी से बना होता है, लोहे से बना होता है, टंगस्टन से बना होता है। तो बताइए विद्युत बल्ब का तंतु जो है किससे बना होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/4, आधी, दोगुनी, 4 गुनी। तो बताइए यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गति कितनी हो जाएगी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता किस मात्रक में व्यक्त किया जाता है? बताइए ध्वनि की प्रबलता किस मात्रक में व्यक्त किया जाता है? हर्ट्ज में, वाट में, फैराड में, डेसिबल में। तो देखिए ध्वनि की प्रबलता जो है वो डेसिबल में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बताइए टेलीफोन के आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल किए थे, ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुओं को देखा जा सकता है। बताइए अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुओं को कैसे देखा जा सकता है?
सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा, स्टेथोस्कोप द्वारा, दूरदर्शी यंत्र द्वारा, पेरिस्कोप द्वारा। तो बताइए अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुओं को कैसे देखा जा सकता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, दूरदर्शी यंत्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में आमतौर पर कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? बताइए मोटर गाड़ियों के हेडलाइटों में आमतौर पर किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, बेलनाकार दर्पण। तो देखिए मोटर गाड़ी के जो हेडलाइट होते हैं उसमें अवतल दर्पण का यूज होता है, लेकिन अगर बात किया जाए कि जो साइड मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। इसे भी आपको जानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर मात्रक है। बताइए एम्पियर किसका मात्रक है? वोल्टेज का, धारा का, प्रतिरोध का, ऊर्जा का। तो बताइए एम्पियर किसका मात्रक है? तो देखिए एम्पियर जो है धारा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? मीटर, सेकंड, एम्पियर, ओम। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो देखिए ओम जो है वो मूल मात्रक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हीटर का तंतु बना होता है। बताइए एक हीटर का तंतु किसका बना होता है? तांबे का, एल्यूमिनियम का, नाइक्रोम का, टंगस्टन का। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा हीटर का जो तंतु होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित गति में कौन सी तीव्रतम है? देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल आपको यहाँ पे यूनिट देखना है और बताना है कि कौन सा गति जो है अधिकतम है। 5 मीटर पर सेकंड, 270 मीटर पर सेकंड, 19 किलोमीटर पर सेकंड, 850 मीटर पर सेकंड पर हावर। तो बताइए निम्नलिखित गतियों में कौन सी तीव्रतम है? 5 मीटर पर सेकंड, 270 मीटर पर सेकंड, 19 मीटर पर हावर। 19 मीटर यहाँ पे किलोमीटर दिया है, तो देखिए यहाँ पे किलोमीटर से हम लोग जान जाएंगे कि यहाँ पे कौन सी गति जो है अधिकतम है। तो 19 किलोमीटर पर हावर है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। 402 का ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनेर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है? बताइए जीनेर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, वोल्टता नियंत्रक के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसआई मात्रक में बोल्ट समान नियतांक का मान है। बताइए एसआई मात्रक में बोल्ट समान नियतांक का मान कितना होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर होगा 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल प्रति कैलोरी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है। बताइए निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक ध्वनि संचरण करती है? ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठोस में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? बताइए पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? प्रकाश का परावर्तन के कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। श्वेत प्रकाश की एक किरणें कांच के प्रिज्म पर आपतित होती हैं, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है? बैगनी, हरा, लाल, नीला। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है बैगनी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भार का एसआई मात्रक है। बताइए भार का एसआई मात्रक क्या होता है? ग्राम होता है, किलोग्राम होता है, न्यूटन होता है, डायन होता है। तो बताइए भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए भार का एसआई मात्रक जो है न्यूटन है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है
पहले बढ़ती है और फिर घटती है। तो बताइए जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसका कुल ऊर्जा क्या होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है नियत रहती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल का विमीय समीकरण क्या है। बताइए बल का विमीय समीकरण क्या है। mL/T⁻², इसका करेक्ट आंसर होगा। बल का विमीय सूत्र क्या होता है, mL/T² होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। 411 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बताइए रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। द्रव्यमान, ऊर्जा, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग। तो बताइए रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोणीय संवेग पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम अपमिश्रित होता है। बताइए निम्नलिखित में से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम अपमिश्रित होता है। उत्सर्जक, आधार, संग्राहक, हाशी क्षेत्र। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आधार। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोनार में तरंगे प्रयुक्त होती हैं। बताइए सोनार में किस प्रकार की तरंगे प्रयुक्त होती हैं। पराध्वनि, अवध्वनि, रेडियो, श्रव्य। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पराध्वनि इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा सबसे कम होती है। बताइए निम्नलिखित में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा सबसे कम होगी। टंगस्टन फिलामेंट बल्ब में, नियोन बल्ब में, CFL में, LED में। तो बताइए निम्न में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा सबसे कम होगी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 CFL इसका करेक्ट आंसर होगा।